नमस्कार। आज इतिहास विषय में बीए अंतिम वर्ष और बीए प्रथम वर्ष दोनों में संयुक्त टॉपिक है जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। इससे पहले हमने दयानंद सरस्वती से पहले एक टॉपिक पढ़ा था। उस टॉपिक का नाम था अपने राजा राम मोहन राय। अपने सामाजिक और धार्मिक सुधारकों में तीन महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन दिया गया है, जिसमें पहला आदमी राजा राम मोहन राय था। उसके बाद अगर समाज सुधारक में किसी का नाम लिया जाता तो वो दयानंद सरस्वती, और तीसरे आदमी के रूप में अपने पास महान व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद का। तो अपने पास पहले वाले राजा राम मोहन राय वो भी प्रथम और अंतिम वर्ष दोनों का हिस्सा था और दोनों पाठ्यक्रम में है, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती का भी प्रथम और अंतिम वर्ष दोनों पाठ्यक्रमों में स्थान दिया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो प्रारंभिक जीवन में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1824 ईस्वी में गुजरात के सौराष्ट्र में एक रियासत थी, मोरवी रियासत। मोरवी रियासत का एक गांव था टंकारा गांव। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी रियासत के टंकारा गांव में हुआ था। साधारण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके जो मूल नाम था, यानी कि बचपन का जो नाम था वो नाम मूल शंकर था। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। 1824 में गुजरात की मोरवी रियासत के टंकारा गांव में जन्म हुआ। इनका जो प्रारंभिक जीवन है उसमें कहते हैं कि प्रारंभ में ही इनका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया। फिर से सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया। किनका हुआ? दयानंद सरस्वती का। तो प्रारंभ में ही सांसारिक जीवन से मोह भंग हुआ जब इनकी उम्र 21 वर्ष थी। घर वाले विवाह की तैयारियां करवा रहे थे और इनका सांसारिक जीवन में कोई मन था नहीं। तब कहते हैं 21 वर्ष में जब इन्होंने देखा कि घर वाले विवाह की तैयारियां करवा रहे हैं तो उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग कर दिया, यानी घर छोड़ दिया। तो गृह त्याग कब किया है? 21 वर्ष की उम्र में। अब ये 21 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करने के बाद विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी गए, वेद उपनिषद इनके बारे में भी चर्चाएं कर रहे हैं लोगों से। जो चीजें इनके ज्ञान में सांसारिक जीवन से जो मोह भंग हुआ उसके बारे में जो उन्हें चीजें प्राप्त हो रही है उनकी चरण में जाने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में ये 1860 ईस्वी में मथुरा पहुंचे। कहां है? मथुरा। और कहते हैं कि भारत के हर आध्यात्मिक केंद्र की तरफ इनका रुझान था, तो हर आध्यात्मिक केंद्रों की तरफ जा रहे थे। तो 1860 ईस्वी में जब ये मथुरा पहुंचे तो मथुरा में एक व्यक्ति था विरजानंद। ये विरजानंद के पास गए, स्वामी विरजानंद थे, इनके पास गए और इनसे इन्होंने दीक्षा ली। इसलिए विरजानंद, जो स्वामी विरजानंद है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था। ठीक है। अब यहां से इन्होंने वेद का अध्ययन शुरू कर दिया। 4 वर्ष तक वेदों का अध्ययन किया गुरु की देखरेख में, और 1864 यानी कि 1864 ईस्वी में ये उपदेशक बन गए। क्या बन गए? उपदेशक बन गए। यानी अब ये जगह जगह जाकर के वेदों के बारे में लोगों को अपनी बातें बता रहे हैं कि वेदों में क्या चीजें हैं। प्रारंभ में ही कहते हैं कि जब ये वेदों का अध्ययन कर रहे थे तभी ये हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी
हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध थे, कुरीतियों के विरोधी थे। और उस समय उनको सबसे जटिल समस्या जो लगी वो थी मूर्ति पूजा, यानी इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, और एक ऊंच नीच का भेदभाव, यानी जो जाति पाति के बंधन थे उनका उन्होंने विरोध किया है। यानी कि ये प्रारंभ में ही इन चीजों के हुए। तो देखो, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं तो एक प्रकार से ये धर्म के क्षेत्र में कर रहे हैं, तो इनका मतलब ये धार्मिक सुधारक। जाति पाति सामाजिक समस्या थी तो इसका मतलब ये समाज सुधारक के रूप में आते हैं। तो इन्होंने प्रारंभ में ही इनके ऊपर इनका गहरा असर था, इसलिए इन्होंने शुरू से ही इनका विरोध किया। दूसरा, इस समय ये समझा जा रहा था कि शायद वेदों के कारण ये चीजें हैं, जबकि वेदों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था। इसीलिए स्वामी विरजानंद जी ने 1864 ईस्वी में इनको उपदेशक बनाया और इनको कहा कि आप भारत भ्रमण पर जाए और हर जगह जाकर के वेदों का व्याख्या करे कि वेदों में मुख्य बातें बताई क्या गई है। अब ये इस सिलसिले में कलकत्ता गए। ध्यान रखना, ये एक बार उदयपुर भी आए थे। आप इस चीज को समझना थोड़ा। जब ये उदयपुर आए थे तब उदयपुर में इनकी मुलाकात हुई उस समय गुरु गोविंद गिरी से। भील आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे। तो कहते हैं कि जो गुरु गोविंद गिरी है, इन्होंने यहीं पर उदयपुर में मुलाकात की थी स्वामी दयानंद सरस्वती से। और स्वामी दयानंद सरस्वती से जब इन्होंने उदयपुर में मुलाकात की, इन्हीं का प्रभाव था कि गुरु गोविंद गिरी ने दयानंद सरस्वती के प्रभाव में आकर के ही भगत पंथ की स्थापना की थी। किसकी की थी? भगत पंथ की स्थापना। यानी कि गुरु गोविंद गिरी के जीवन में स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। अब आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अगर भीलों में सबसे पहले जागरूकता किसी ने लाई तो वो आदमी भी गुरु गोविंद गिरी था, और उनके ऊपर पूरी तरह से प्रभाव दयानंद सरस्वती का था। तो दयानंद सरस्वती धर्म और समाज दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे थे, इसलिए धार्मिक और सामाजिक सुधारक माने जाते हैं। अब इसी सिलसिले में इन्होंने 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आर्य समाज की। अब आर्य समाज की जब इन्होंने स्थापना की है वो 1875 में, और कहां हुई थी? बंबई में। अब ये आर्य समाज के फलस्वरूप, यानी आर्य समाज को एक माध्यम बना करके लोगों में सामाजिकता के क्षेत्र में और धार्मिक के क्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में नई जागरूकता का भाव संचारित कर रहे हैं। अभी देखो 1875 में जब इन्होंने बंबई में की तो इनका जब प्रभाव ज्यादा बढ़ा, तब इन्होंने एक शाखा 1877 ईस्वी में, ठीक 2 साल बाद, आर्य समाज की एक शाखा ये लाहौर में स्थापित करते हैं। यानी 1877 में आर्य समाज की शाखा कहां लगाई गई? लाहौर में। जबकि उसकी मुख्य शाखा जो थी और स्थापना पूछे तो वो 1875 ईस्वी में ही है, और कहां हुई थी? बंबई में। और 1877 में उसी शाखा को लेकर के कहां आए हैं? लाहौर लेकर के आए। अब धीरे धीरे इनका प्रभाव, यानी गुजराती थे, गुजरात से बाहर प्रभाव ज्यादा दिखा, और कहते हैं कि इनकी जो मुख्य कर्म भूमि रही बाद में, वो कर्म भूमि राजस्थान थी। यानी जन्मस्थली गुजरात है और कर्म भूमि राजस्थान ज्यादा रही है इनकी। और कहते हैं राजस्थान में ही एक प्रकार से देखा जाए तो जो भीलों में भी अलग जगह थी धार्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, उनका भी एक प्रकार से प्रणेता माना जाए तो प्रणेता कौन थे? दयानंद सरस्वती। अब क्या हुआ? कर्म भूमि जब राजस्थान है तो इनका जो मुख्य स्थल था वो उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र कहां से शुरू किया? अजमेर से। तो यानी इनका मुख्य कार्य क्षेत्र कहां है? अजमेर में है, और अजमेर से ही उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की। इसी सिलसिले में वो राजस्थान के हर रजवाड़े में जा रहे थे उस समय। जहां भी कोई समस्या है, सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से कोई बुराइयां आ रही है, तो उनका उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। अब क्या देखो, इनके अगर धर्म के क्षेत्र में देखें तो सबसे बड़ा उल्लेखनीय कार्य क्या है, और एक सामाजिक सुधारक के रूप में ये क्या लेकर के आए? पहले उनको धर्म के क्षेत्र में पढ़ते हैं, फिर सामाजिक क्षेत्र में
पढ़ गए हैं। फिर अपन राजस्थान में इन्होंने क्या क्रियाकलाप हुए उन से संबंधित तथ्यों की जानकारी साझा करेंगे आपसे। तब तक आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए धार्मिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान था। इन्होंने उस समय जो वेदों में कहते हैं कि बड़ी महत्वपूर्ण बातें दी हुई थी, उनका उस संचारित करने के लिए जगह जगह प्रचारक बन गए थे। ये उपदेशक के रूप में थे, लेकिन धर्म में कुछ बुराइयां थी तो उन बुराइयों का भी उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। इसी सिलसिले में इन्होंने क्या किया, उस समय कहते हैं कि किसी कारणवश या किसी व्यक्तियों ने, या उस समय की अगर समकालीन परिस्थितियां देखें तो कहते हैं जो राजतंत्र चल रहा था उस समय किसी ने धर्म परिवर्तन भी ऐसी स्थिति में किया था। तो उन जो धर्म परिवर्तन जबरदस्ती ढंग से किया गया है, यानी हिंदू धर्म से जो दूसरे धर्मों में चले गए, उनके लिए उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे तो वापिस अपने धर्म में आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन का नाम था शुद्धि आंदोलन। आंदोलन का नाम क्या था? शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और जब शुद्धि आंदोलन चलाया तभी इन्होंने एक नारा दिया था, और वो नारा था वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और किस आंदोलन से संबंधित है? तो वो है शुद्धि आंदोलन से। शुद्धि आंदोलन से तात्पर्य ही है कि जो धर्मांतरण करके चले गए हैं उनको वापिस अपने धर्म में ले आए, उसी को कहा गया शुद्धि आंदोलन। और वेदों की ओर लौटने का मतलब तात्पर्य यही है कि अपने धार्मिक ग्रंथ कौन से? वेद, यानी दूसरे धार्मिक ग्रंथों की तरफ चले गए हो तो आप वेदों की तरफ वापिस आ जाओ। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। इनके अलावा एक चीज इन्होंने दी थी, मूर्ति पूजा का विरोध, जो मैं आगे आपको बता चुका था। तो मूर्ति पूजा का भी इन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया था। धार्मिक कर्मकांड, आडंबर, इनका भी इन्होंने विरोध किया है। तो कर्मकांड एवं आडंबरों का विरोध, ये तो इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में किए। इसके अलावा देखा जाए तो इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में क्या सुधार किए? सामाजिक क्षेत्र में यदि देखे तो इनके जो प्रमुख सुधार है वो ये है कि इन्होंने बहुविवाह प्रथा का विरोध किया। दूसरा, जाति प्रथा का विरोध। तीसरा, बाल विवाह का विरोध। सती प्रथा का विरोध। वैसे सती प्रथा का विरोध इन्होंने भी किया था, लेकिन इनसे पहले राजा राम मोहन राय ने किया था, इसलिए कहते हैं सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय को ज्यादा याद किया जाता है। इन्होंने भी सती प्रथा का विरोध किया था और इन्होंने विधवा विवाह को समर्थन दिया था। तो विधवा विवाह को समर्थन देने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। इसके अलावा इन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। तो सामाजिक सुधारों में एक सुधार इनका यह भी था कि स्त्री शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया। इनसे एक चीज हुई थी कि मैंने आपको एक बताया था कि कलकत्ता गए थे, और जब ये कलकत्ता गए थे तब इन्होंने केशव चंद्र चैन, ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित था, उनसे भी ये जुड़ाव किए थे। और वहां जाकर के भी इन्होंने अपने जो
वेदों की और जो चीजें हैं लौटने के लिए कह रहे हैं, तो वेदों में ऐसी क्या विशेषताएं थी? तो कहते हैं उन वेदों के अध्ययन के लिए उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज का भी अध्ययन किया था। यानी ब्रह्म समाज में क्या चीजें हैं, ब्रह्म समाज क्या है, उसको जानने के लिए वो कलकत्ता गए थे। इसके अलावा इनके जीवन में सबसे बड़ी चीज है कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, नाम था सत्यार्थ प्रकाश। कई बार पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश किन का ग्रंथ है, तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा है किसने? दयानंद सरस्वती ने। अब एक घटना घटित हुई, घटना है 1883 ईस्वी की, 1883। ये किसी कार्यवश, और वैसे उपदेशक थे, वेदों के बारे में विस्तार से प्रवचन दे रहे थे। उसी सिलसिले में ये 1883 ईस्वी में एक बार जोधपुर आए। यानी इनका कहां आगमन हुआ? जोधपुर हुआ। उस समय जोधपुर महाराजा के बारे में कहा जाता है कि उन महाराजा पर एक गणिका थी उस समय जोधपुर में, यानी वैश्या। गणिका का नाम था नन्ही जान। उसका प्रभाव ज्यादा था। जब दयानंद सरस्वती जी वहां आए, जोधपुर महाराजा उनसे काफी प्रभावित हुए और जोधपुर महाराजा उनके भक्त बन गए। तब कहते हैं वो उनके प्रभाव में आए। तब नन्ही जान नाम की जो गणिका थी उसको लगा कि इस प्रकार अगर महाराजा इनसे प्रभावित हो गए तो फिर मेरा क्या होगा। तब जो नन्ही जान है उसने क्या कर दिया, इन्हीं दयानंद सरस्वती का एक रसोईया था और उन रसोइये से मुलाकात की। और रसोई से मुलाकात करके कहते हैं इसी रसोइये ने इस नन्ही जान के कहने पर जो उनका खाना होता है भोजन, उस भोजन में जहर मिला दिया, यानी विष दिया गया। और उस विष देने के कारण जब ये जोधपुर से रवाना हो गए थे उसी समय ये विष दिया गया था और उसका प्रभाव पड़ा और ये जोधपुर से पहुंचे अजमेर। यानी विष का इतना प्रभाव पड़ा कि जब ये अजमेर पहुंचे तो अजमेर में जाते ही इनका देहांत हो गया। पर ये इतनी महान आत्मा थी कि इन्होंने जिसने रसोइये ने इनको विष दिया, उस विषपान कराने वाले को भी इन्होंने माफ कर दिया। तो कहते हैं इनका देहांत जो हुआ था वो हुआ था अजमेर में। तो इस महान आत्मा का देहांत अजमेर में 1883 ईस्वी में हुआ है। अब देखो ये अजमेर में इतने प्रसिद्ध थे, अजमेर इनकी कर्म भूमि थी कि आधुनिक काल में देखा जाए तो अजमेर में इन्हीं के नाम पर MDS यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तो MDS यूनिवर्सिटी मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत बड़ी आत्मा थी, बहुत बड़े सुधारक थे जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन दिए। आज के लिए इतना ही। कल अपन नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।